नारायण नारायण हरि हरि लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारद जी कहते हैं, धर्मराज गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों, आज हम ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियमों के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे। कल वर्ण धर्म के बारे में आया था, आज आश्रमों के बारे में है, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रम। धर्मराज गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने। मोहन शर्मा जी राधे राधे। गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग करना, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित में कार्य करता रहे। गुरु जी सायकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन रहकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु जी जब बुलाएं तभी पूर्णतः अनुशासन में रह करके उन्हें इससे वेदों का स्वाध्याय करें। पाठ के प्रारंभ में और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करें। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार मृग श्रम, मेखला, आजकल मृग श्रम का युग है नहीं, मेखला यानी जनेऊ, मेखला का मतलब होती है तगड़ी, तगड़ी बांधी जाती है। मेखला, मृगश्रम, वस्त्र, मृगश्रम की जगह आजकल वस्त्र आ गए हैं, मृगश्रम का युग नहीं है। जटा, दंड, कमंडलू, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ और हाथ में कुछ धारण करे। सायकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लावे और उन्हें गुरु जी को समर्पित करें। ये आश्रमों का पुराने युगों का वर्णन है। आज शायद इसकी इतनी बड़ी व्यवहारिकता नहीं है, उस तरह के आश्रम भी नहीं है, उस तरह की पद्धति भी नहीं है। आश्रमों को चलाने की व्यवस्थाएं और तरह की हो गई हैं। जब ये आज्ञा दें तो भोजन करें और यदि किसी को आज्ञा न दें तो उपवास कर लें। इंद्रियों को वश में करें, अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्रियों और स्त्रियों के वश में रहने वाले लोगों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें, उससे ज्यादा व्यवहार न करें स्त्रियों से ब्रह्मचारी। और जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उन्हें तो स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती हैं। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नी से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न करें। स्त्रियां आग के समान होती हैं और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ में नहीं रहना चाहिए, और जब वह एकांत में न हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता और मैं पुरुष और ये स्त्री है, ये द्वैत भाव मिटता नहीं,
तब तक निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनके मन में भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी। बांके बिहारी लाल की जय। और यही शील रक्षा आदि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासियों के लिए भी विहित है। शील की रक्षा करना तो गृहस्थ और सन्यासी सबके लिए ही है। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करना वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहां से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उन्हें चाहिए कि वे सुरमा और तेल, तेल का मतलब सुगंधित तेल, इत्र इत्यादि, सुरमा, काजल, उबटन न मले और स्त्रियों के चित्र न बनावे। जो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हैं, धारण करते हैं। मांस और मद्य से कोई संबंध न रखें। फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपने शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद और उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि उपनिषदों का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु की मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में गुरु की आज्ञा से प्रवेश करें, या आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए उसी आश्रम में भी रह सकते हैं। यद्यपि भगवान संपूर्ण स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित है, उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान रहते हैं। पुलकित मित्तल जी, कुंडी दादी जी, राधे राधे। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर के और ब्रह्म तत्व का अनुभव कर लेता है। अब मैं ऋषियों के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताता हूं। इसका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अन्यायास ही स्त्रियों के भूलोक महरलोक की प्राप्ति हो जाती है। बांके बिहारी लाल की जय। क्योंकि हमारे ज्यादातर जो इससे जुड़े हुए हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ की उम्र के ज्यादा लोग हैं, तो इसलिए अब वानप्रस्थ के बारे में जैसा शास्त्रों में वर्णन है वो बता रहा हूं। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायासी ऋषियों के लोक महर लोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को ज्योति भूमियों में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोतते हुए पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए। गलत समय में पका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाएं। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करें। ये वानप्रस्थ के लिए है। आग से पकाया हुआ कोई नहीं, सूर्य से पकाई हुई कोई भी चीज, कंद, मूल, फल आदि ग्रहण करें। अमित जांगड़ा जी, राधे राधे। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नैमित्तिक चरु और प्रोडास का हवन करें। नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दें। वानप्रस्थी अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहनी चाहिए, उसके बाद अग्नि बुझनी चाहिए। स्वम, शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम सहन करे। सिर पर जटा धारण करे और केस, रोम, नख और दाढ़ी मूछ न कटवावे और मैल को भी शरीर से अलग न करें। बांके बिहारी लाल की जय। वानप्रस्थी के लिए है। कमंडलू, मृगचरम, आजकल मृगचरम का युग है नहीं। कमंडलू, दंड, वलकल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन अवश्य करें। बलदेव शर्मा जी, राधे राधे।
अब ये सारी उम्र के लिए नहीं कहा, बची हुई है कम से कम 1 वर्ष तक तो वानप्रस्थ आश्रमों का नियम जो उस उम्र में पहुंच गया अवश्य करें। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। ज्यादा क्लेश नहीं करना, ज्यादा जरूरत से ज्यादा तपस्या नहीं करनी। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग या बुढ़ापे के कारण अपने पूरे कर्म न कर सके तो वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे, तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। जब उसकी बिल्कुल ही शक्ति ना रहे तो फिर वो अनशन व्रत करे। अनशन से पूर्व ही अपनी सभी आवाहनीय आदि अग्नियों को आत्मा में लीन कर दे। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को कारणभूत तत्वों में लीन कर दे। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को अधिष्ठाते देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में, पायु और मलोत्सव को उसके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। मनोर्थों के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों सहित बुद्धि को ब्रह्मा में, अहंता ममता रूप किए जाने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो भी सिद्ध वस्तु वह आत्मा है और वह मैं हूं यह जानकर अद्वितीय भाव में, अद्वितीय का मतलब एक ही, जो वो है वो मैं हूं, अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। और जैसे आश्रय काष्ठ आदि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत हो जाती है, आग में लकड़ी नहीं बचती, सारी जलकर नष्ट हो जाती है, अनूप को दाना जीरा दे तो वह शांत हो जाती है अग्नि। उसी प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होकर वैसे ही उपरत हो जाए। बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते हैं धर्मराज यदि वानप्रस्थ में ब्रह्मचारी विचार का सामर्थ्य हो और इसके अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले, वस्तु स्थान और समय की अपेक्षा न रहकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन यानी बिना सिले हुए, उनके गुप्त अंग ढक जाएं बस उससे। और जब तक आपत्ति न आवे तब तक दंड और आश्रम के चिन्हों को सिवाय अपनी त्यागी हुई किसी वस्तु को ग्रहण न करे। जो चीज छोड़ दी उसको दोबारा ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय लेकर अपने आप में ही रमे, किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे और अकेला ही विचरण करे। ये संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा ने में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा को परिपूर्ण देखे। और बंधन और मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तु से ऐसी है नहीं, केवल माया ऐसा समझे। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और न कभी अनिश्चित जीवन का विचार करे। क्या तो न्यून कभी भी ये न सोचे मैं तो मरूंगा ही नहीं, अमर हूं, ना मृत्यु से डरे और मृत्यु को बुलाए भी नहीं, हे भगवान ठाले, ये भी नहीं। केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण उस काल की प्रतीक्षा करे, उस काल भगवान की मृत्यु की प्रतीक्षा करे, उसका अभिनंदन न करे, बुलाने की जरूरत नहीं है। शिष्य मंडली न जुटावे, संसार में किसी का पक्ष न ले, अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे, कोई काम धंधा न करे, केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे। शिष्य मंडली न जुटावे, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे, ना व्याख्यान दे और बड़े बड़े कामों को आरंभ न करे। शांत समदर्शी महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। किसी भी आश्रम में बंध जाना ये धर्म नहीं है सन्यासी के लिए। वह अपने आश्रम के चिन्ह को धारण करे चाहे छोड़ दे, वो भी उसके ऊपर बंधन नहीं है। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो परंतु वह अनुसंधान में मगन हो, वह अत्यंत प्रवृत्त हो तो विचारशील परंतु जान पड़े ऐसा कि वो पागल और बालक है। वह अत्यंत प्रतिभाशालीशील होने पर भी साधारण मनुष्य की दृष्टि में ऐसा जान पड़े जैसे कोई गूंगा है, यानी कि बोलना नहीं है, मौन रहना है। युधिष्ठिर इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद है, तो सुनिए।
एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोक में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह्याद्री पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों की धूल दूषित होने के कारण ढकी हुई है। उनके कर्म, आकार, वाणी, वर्ण, आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वह कोई सिद्धि पुरुष है या है नहीं। भगवान के परम प्रेमी भगत प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे पूजा करके उनसे यह प्रश्न किया, भगवान आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट है। संसार का यह नियम है कि केवल उद्योग करने वालों को धन मिलता है और धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है। आप योगियों भोगियों की का शरीर हृष्ट होता है तो और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। भगवान आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हो, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहां से प्राप्त होंगे। ब्राह्मण देवता, बिना भोग के आपका यह शरीर इतना हृष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य है तो बतलाइए। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, वो दत्तात्रेय जी थे, तब उनने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं वे ऐसे तुम्हारे अज्ञान को भी नष्ट करते रहते हैं, फिर भी मैंने जैसा जाना है मैं तो आपको उत्तर देता हूं। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती और उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझे न जाने कितने मेरे से कर्म करवाए और उसके कारण पता नहीं कितनी योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेक योनियों में भटकते भटकते मुझे मुश्किल से ये देव मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष, तिर्यक योगिनी और मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। परंतु मैं देखता हूं कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख और की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, परंतु फल उनका उल्टा ही होता है, वो वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूं, क्योंकि कर्म दुखों का कारण है। कर्म करते तो सुख प्राप्त करने के लिए हैं, परंतु उनसे मिलते हैं दुख। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया, यानी मैंने वैराग हो गया है कर्मों से। सुख ही आत्मा का स्वरूप है, इसलिए मैंने समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र मान करके प्रारब्ध को भोगता हुआ मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हूं, यहां पड़ा रहता हूं। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और शैवाल से ढके हुए जल को न समझकर और जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की तरफ दौड़ता है। प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है और मरणशील तो है ही, उसमें बड़े श्रम से और कष्ट से कुछ धन भोग प्राप्त कर भी तो लिया, उससे लाभ क्या है? भोग प्राप्त कर लिया। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों को सुख का दुख तो मैं देखता ही रहता हूं। उनको धन की रुखाड़ी के कारण बह के मारे उन्हें नींद नहीं आती, कभी उनका कोई धन चोर न ले जाए। और जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा चोर, जो जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा चोर, शत्रु, स्वजन, पशु पक्षी, याचक, काल से, यहां तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप से सदा डरते रहते हैं। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। अब वो अपने को 24 गुरु बताते हैं दत्तात्रेय जी कि मेरे सबसे बड़े मेरे गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति होती है। मधुमक्खी जैसे शहद इकट्ठा करती है, वैसे बड़े ही लोग कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु उनका दूसरा भी कोई धनराशि छीन कर ले जाता है। जिस तरह मधुमक्खियां शहद तो अपने लिए इकट्ठा करते हैं, परंतु उसको कभी हाथ नहीं लगता, उन मक्खियों को दूर से तोड़ ले जाते हैं। इससे मैंने शिक्षा ग्रहण की है कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मधुमक्खी से सीखा है। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूं और देववश मुझे जो मिलता उसी में संतुष्ट रहता हूं।
और कुछ नहीं मिलता तो मैं धैर्य धारण करके बिना कुछ मिले ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ, कभी बहुत, कभी कम, कभी स्वादिष्ट तो कभी निरस, कभी बेस्वाद और कभी अनेक गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन, कभी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ भी खा लेता हूँ। और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर कभी दिन में, कभी रात में, कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग से संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृग चर्म या चीर, वलकल या और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता मैं पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर, राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ और कभी मैं गद्दों में, इच्छा से महलों में, पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूँ। दैत्यराज, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन लेता हूँ। रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ। सत्य के अनुसंधान करने वाले को, मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे। चित्तवृत्ति को उन पदार्थों के संबंध में विभिन्न भ्रम उत्पन्न करने वाले मन में, और मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महतत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उसका कारण ये माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्म अनुभूति में सुहा कर दे। माया को आत्मा के अंदर सुहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय और उपरत हो जाए, उनसे स्वतंत्र हो जाए। उपरत का मतलब दूर हट जाए। प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्रों से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हें इसका वर्णन किया है। नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके, मुनि से, दत्तात्रेय से प्रहलाद जी ने सुना और इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजधानी के लिए प्रस्थान किया। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि नारद जी, मेरे जैसा गृहस्थ व्यक्ति बिना किसी परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? ये तो आपने ऋषि मुनियों की बातें बताई, सन्यासियों की। गृहस्थ, मेरे जैसा गृहस्थी आदमी कैसे प्राप्त करे फिर इन चीजों को? रोहित दादी जी, राधे राधे। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे उन कर्मों को। गृहस्थ छोड़ने की नहीं कह रहा मैं, गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहे परंतु अपने सब कर्मों को प्रभु को समर्पित कर दें और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे और अवकाश के समय जब उसको फुर्सत मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, तो विरत पुरुषों में निवास करे और बार बार सदापूर्वक भगवान के अवतार की लीला सुधा का पान करता रहे, भगवान की कथा सुनता रहे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों में आसक्त नहीं रहता, तो ही वैसे ही जो तो सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो जाए, त्यों त्यों शरीर, स्त्री, पुरुष, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले। क्योंकि एक न एक दिन ये छूट जाने वाले हैं। जीव अमानत उसी ईश्वर की, इसने दे देना मुट्ठी भींच, रहा नहीं कोई सबने जाना, 2 दिन आगे और पीछे। ये जीव अमानत उस ईश्वर की है, इसको मुट्ठी भींच के मत पकड़ रखिए, रहेगी नहीं। जीव अमानत उस ईश्वर की, इसने दे देना मुट्ठी भींचे, और रहा नहीं कोई सब ने जाना, 2 दिन आगे और पीछे। तो ये कहा है, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति छोड़ दे, क्योंकि एक न एक दिन ये छूटने वाले ही हैं। शरीर भी छूटेगा, स्त्री भी छूटेगी, पुत्र भी छूटेंगे, धन भी छूटेंगे, महल खजाने सब छूटेंगे, रहे नहीं किसी के साथ बात। भीतर से वृत्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा व्यवहार करे। अंदर से तो उनमें लगाव न रखे, परंतु बाहर से व्यवहार ऐसा करे कि वो अपने हैं। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, जाति वाले, समाज के दूसरे जो कुछ कहें,
जो कुछ चाहे भीतर से उनमें ममता न रह करके उनकी हाँ कर दे, हाँ भाई सही कह रहे हो तुम, ठीक है ऐसे ही है, भीतर से उस बात में कोई ममता न रखे, उनसे विरोध न करे, उनकी बात की अनुमोदन कर दे, हाँ कर दे, उनको सहमति कर दे, परंतु उसके अंदर ममता न रखे। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सोने धन आदि, अकस्मात अचानक प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझ करके उनका उपभोग करता हुआ संचय न करें, बल्कि न साधु लोगों की सेवा में उस धन को लगा दें। मनुष्य का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जिससे उसकी भूख मिट जाए, इससे ज्यादा का धन भगवान का है, समाज के लिए है, दूसरे जीवों के लिए है। भगवान ने दिया है तो अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं दिया। अपने को उतना ही दिया है जितनी भूख मिट जाए, इतने को ही प्रयोग करना है। दिया ज्यादा इसलिए नहीं है कि आपने सारा ही खा जाना जो दे दिया। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वो चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हिरण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, रेंग कर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को भी अपने पुत्र के समान ही समझें। भाई ये भी चीज आपके घर पैदा हो रही है, आपके बच्चे भी घर पैदा हो रहे हैं, आप उन बच्चों को तो पाल पोस रहे हो, और जो मक्खी मच्छर ये भी तो आपके घर ही पैदा हुए हैं, उनको मार रहे हो। वो आपके घर पैदा हुए हैं, घर आपने बना रखे है। आप कह रहे हो मैंने घर बनाया है तो घर में मेरे बच्चे पैदा करके मेरी स्त्री फैलाने, तो घर में और जो चीज पैदा हुई वो भी तो आपकी होगी। पुत्र के समान ही समझे, उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्य को भी धर्म और अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्टि करनी चाहिए। फलाना का फ्रिज है, फलाना का बोड़ा वो चीज है, फलाना का कार खड़ी है, मेरे भी जो मिल जाए गृहस्थ को उसमें संतुष्टि करनी चाहिए कि दाता आपने दे रखा है, मेरे को बहुत कुछ दे रखा है, संतोष करना चाहिए उसी में। समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित, चंडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांट कर ही अपने काम में लाना चाहिए। जो भोग सामग्रियां हैं उसको सबसे पहले कुत्ते, चिड़ी, जानवर, पतित, चंडाल को भी भिक्षा मांगने आ गया, उनको सबको यथा योग्य बांट कर ही उसके बाद खाना चाहिए। और तो क्या अपनी स्त्री को भी जिसे मनुष्य समझता कि ये मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। निर्दोष सेवा में लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहां तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता डाली उसे स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा और राख की ढेरी होकर रहेगा। यहां तो कहां तो यह तुच्छ शरीर और कहां महिमा से आकाश को ढककर रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि वह शरीर नहीं आत्मा से प्रेम करे, आत्मा को पहचाने, प्रारब्ध से प्राप्त, पंच यज्ञ आदि से बचे हुए प्रारब्ध से प्राप्त जो गृहस्थ को प्राप्त हो रहा है उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण प्रारब्ध से प्राप्त है। जो सुविधा प्राप्त हो रही है प्रारब्ध से प्राप्त, और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा किसी और वस्तु में स्वत्व नहीं रखते उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है गृहस्थ होते हुए। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार आश्वज मास में अपने माता पिता इत्यादि का श्राद्ध करना चाहिए। शुभ संयोगों में स्नान, जप, होम, व्रत और देवता ब्राह्मणों की पूजा की जाती है।
युधिष्ठिर इस प्रकार स्त्री के पुष्पवंत आदि संतान के जातक्रम आदि संस्कारों के समय सवदा के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में शुभ कर्म दान कर्म करना चाहिए। यह वो पवित्र देश है जिसमें सबसे पवित्र देश वो है जहां पर सतपात्र मिलते हैं, जिनमें सारा चर और अचर जगत स्थित है, जहां तप विद्या दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हो, जहां भगवान की पूजा होती हो, पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियां हो, वे सभी सिद्धांत कल्याणकारी हैं। पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, सालग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिका आश्रम, अलकनंदा और भगवान सीताराम के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्रमल्य आदि समस्त कुल पर्वत, जहां जहां भगवान के 8 अवतार है, सब के सब अत्यंत पवित्र है। मनोहर लाल शर्मा हमारे बड़े भाई साहब जी, राधे राधे, प्रणाम जी। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन स्थानों का सेवन करना चाहिए जहां पर भगवान के पांव टिके हुए हैं। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्यों को उनका जाकर 1000 गुना फल मिलता है। ये जो स्थान है वहां पर जाकर के सैर सपाटे के लिए नहीं जाना चाहिए, वहां पर जाकर के पुण्य कर्म करने चाहिए, दान पुण्य, तब ही उसका फल मिलता है। नहीं जाने की फायदा ही नहीं है। घूमने चलो, घूमने निकल गए सैर सपाटे। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड महारूप वृक्ष के समान मूल भगवान श्री कृष्ण एक हैं। उन्होंने ही मनुष्य पशु आदि सब सुंदर शरीर रूपी पुरों की रचना की है। उन्होंने मनुष्य और तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन करते हैं। पुरुष नाम कैसे हुआ? मनुष्य का पुरुष, आदमी का नाम पुरुष क्यों है? पुर है ये नगर कौन सा? ये शरीर, और इसमें रहने वाला पुरुष नाम उसी से प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान इस पुरों में जीव रूप से शयन करते हैं, इसलिए भगवान का नाम पुरुष हुआ। युधिष्ठिर एक रस रहते हुए भी भगवान सभी शरीरों में विभिन्नता के कारण कम और ज्यादा प्रकाशमान है, इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। मनुष्य का शरीर जो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश तप योग आदि जितना अधिक पाया जाता है उतना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर त्रेता आदि युग में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान करते हैं, तब उन्होंने भगवान को अपनी उपासना के लिए मूर्तियां बनाई थी कि लोग एक दूसरे में अपमान करते हैं एक दूसरे का, तो उन्होंने मूर्तियां बना करके अपनी उपासना करनी शुरू कर दी। परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, उनको सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए युधिष्ठिर मनुष्यों में भी ब्राह्मण को विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या, संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज तुम्हारी तो बात ही क्या है, जो ये सर्वात्मा भगवान कृष्ण अब बैठे हैं, और इनके इष्टदेव भी ब्राह्मण हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोग पवित्र होते रहते हैं। ये आपका सौभाग्य, ये आपके घर रहते हैं। कथा समाप्त होते सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रौपद दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बाके बिहारी लाल की जय।